start with the great name of Allah, who is most merciful and most beneficial. Today I am here. My name is Asad Hussain. I am lecturer of mathematics at BFC, Nosha First Campus. Today I am going to teach you subject mathematics of class inter. I am going to start with the initial chapter number 1. Chapter number 1 with the name of functions and limits. So these are the topics which we have to cover. First of all, there the name of chapter is function and limit. So सबसे पहले हमें functions के बारे में understand करनी function है क्या. फंक्शन जो लफ्ज है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था लेबनीज ने. लेबनीज ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मगर क्यों इंट्रोड्यूस कराया था? फंक्शंस लेबनीज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया फॉर डिस्क्राइबिंग dependence of one quantity to another quantity. मतलब लेबनीज ने ये लफ्ज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया और ये लफ्ज डिस्क्राइब करता है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी. मतलब फंक्शंस की सबसे पहले ये लेबनीज ने मतलब बताया कि डिपेंडेंस वन क्वांटिटी डिपेंड करती है अदर क्वांटिटी. जैसे हम आम लाइफ अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करें तो जो वालिदैन पे हम बच्चे आमतौर पर बच्चे वालिदैन पे लाया करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं. अगर कोई मजदूर आदमी हो वो अपने घर का अखराजात किस पे डिपेंड करता है? वो अपनी सैलरी पे डिपेंड करता है आमतौर पे. तो फंक्शंस लफ्ज डिपेंड करता है वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी. तो जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस. जैसे आमतौर पर हम एरिया मालूम करते हैं. एरिया इज इक्वल टू एरिया depend upon their four sides says x. मतलब एरिया जो है किसी भी प्लॉट की अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो उसकी साइड्स पे डिपेंड करती है. मतलब एक साइड ये होगी x, एक x ये होगी, एक x ये होगी, एक x ये होगी. मतलब एरिया डिपेंड करती है साइड्स पे. इसको हम फंक्शंस के अल्फाज में ऐसा कहेंगे a इज डिपेंडिंग अपॉन x. तो चलते हैं अब डेफिनेशन की तरफ. तो इंट्रोडक्शन ये था इनका, डिपेंडेंस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ी सी डेफिनेशंस. फंक्शन से पहले हम क्लास मैट्रिक में हमने रिलेशंस पढ़ाए और ऑर्डर पेयर पढ़ाए. ऑर्डर पेयर में क्या होता है बेटा? दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है. ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं और दूसरा एलिमेंट जो होता है उसको रेंज कहते हैं. ये ऑर्डर पेयर हम मैट्रिक क्लास में ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं. उसके बाद ये ऑर्डर पेयर है. ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहता है, बाद वाला रेंज कहता है. उसके बाद ऑर्डर पेयर मिलके एक रिलेशन बनाते हैं. दो ऑर्डर पेयर मिलके रिलेशन बनाते हैं. जैसे सपोज करें एक ऑर्डर पेयर है ए का, दूसरा ऑर्डर पेयर है बी का. अगर हम A क्रॉस B कराएं तो ये बनेगा एक रिलेशनशिप. क्या बनेगा? एक रिलेशन. इसी तरह फंक्शन में एक मैपिंग होती है. मैपिंग
फंक्शन में सबसे पहले ये चीज फंक्शन को जाहिर करती है, मतलब फंक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर में अगर हम रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए एक सेट होता है, दूसरा बी सेट होता है, जिसका ए है सबसे पहले इसका एलिमेंट और दूसरे का है बी एलिमेंट। तो दो एलिमेंट्स होते हैं। तो फंक्शन में एक मैपिंग होती है सबसे पहले एक ए होती है। ए मतलब डोमेन वाला सेट। फंक्शन मैट्रिक क्लास की बात करें तो उसमें हमने फंक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने वन फंक्शंस पढ़े, ऑन टू फंक्शंस पढ़े, जिसमें हमारे वन फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे हम आपको बताएं, एक यहाँ पे ए है, बी है, सी है, दूसरा 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे वन फंक्शंस क्या कहता है? ये डोमेन, ये जो सेट कहता है ये डोमेन वाला सेट है, ए सेट है, और ये सेट है बी। ये डोमेन वाला सेट है और ये रेंज वाला सेट है। अगर यहाँ पे डोमेन का मकसद ये है कि अगर ये चीज इसमें पुट की जाए तो हमें जवाब 1 मिलेगा, अगर बी पुट की जाए जवाब सपोज करें 3 मिलता है, और सी पुट करें तो हमें जवाब 2 मिलता है। ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में रिलेशन है। जब फंक्शन रिलेशन में 2 सेट्स की बात की जाती है, इसी तरह यहाँ पे जब भी कोई भी फंक्शन हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें आएगी मैपिंग। मैपिंग में सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट सेट को डोनेट करता है या डोमेन वाले सेट को डोनेट करता है, उसके बाद बी लिखेंगे। ये हो गई एक किस्म की मैपिंग, इसको हम मैपिंग कहते हैं। ये हो गई मैपिंग। मैपिंग का मकसद ये हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ ए टू बी, मतलब फंक्शन ऑफ डोमेन टू रेंज। यहाँ पे जो चीज फंक्शन में पुट की जाएगी, सपोज करें फंक्शन में ए सेट हम नेचुरल नंबर सेट रखते हैं, तो नेचुरल नंबर सेट वो डोमेन सेट कहलाएगा। उसके बाद जो हमें दूसरा सेट मिलेगा, फंक्शन पुट करने के बाद जो दूसरा सेट मिलेगा बी के फॉर्म में, सपोज करें रियल नंबर है, तो मतलब हमने सपोज करें ये एफ ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हम रखते हैं, सपोज करें, या रियल पॉजिटिव नंबर रखते हैं। तो इसका मकसद फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, मतलब हमने जो डोमेन पुट किए वो नेचुरल नंबर्स हैं और हमें जो रेंज मिली है वो रियल पॉजिटिव नंबर्स मिली है। तो इसी तरह हम मैपिंग बनाएंगे। हर फंक्शन में सबसे पहले जो आएगी मैपिंग आएगी। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन इसी तरह इसकी बनेगी जैसे हमने मैट्रिक क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन की। A function is a relation of A to B। फंक्शन एक रिलेशनशिप है A to B के दरमियान, in which each पेयर। फंक्शन एक रिलेशनशिप है जिसमें इन ईच function is a relationship A to B in which each element of A या each order pair of A element of A associated with unique element of B। अब देखें फंक्शन
रिलेशन है ए और बी सेट के दरमियान। ए और बी एक सेट है, फंक्शन एक रिलेशन है ए और बी के दरमियान, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का जो जो एलिमेंट होगा एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का जो जो एलिमेंट होगा वो बी से यूनिकली, मतलब अकेला अकेला एसोसिएटेड होगा। कैसे? सपोज करें एक ए सेट लेते हैं, ए सेट सपोज करें इस तरह लेते हैं ए बी सी और डी। यहां पे हमने दूसरा लिखा बी सेट रखते हैं, सपोज करें 1 2 3 4। तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखें तो ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड हो, मतलब ताल्लुक रखे बी के एक यूनिक से, मगर इसका मतलब ये होगा कि ए का एक एलिमेंट दो की तरफ नहीं जाते, दो ए का एक एलिमेंट बी सेट के दो एलिमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अगर ए का एलिमेंट यहां पे गया और अगर दूसरा भी यहां पे जाता तो ये फंक्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन एक रिलेशन है which each element of A associated with the unique element of B। इसका मतलब A का एक एलिमेंट B के एक एलिमेंट से मिला हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से। अगर दो एलिमेंट से मिलेगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब जब भी हमें डोमेन एक मिले और रिलेशन दो मिले तो ये फंक्शन नहीं कहता है। उसके जैसे एक हो गया यहां पे एक रिलेशन, सपोज करिए बी यहां पे गया, C2 की तरफ गया और D यहां पे गया, तो ये फंक्शन बन गया। किसके? A का हर एक, देखा जाए तो A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड है। A जाता है 1 की तरफ, B जाता है 4 की तरफ, C जाता है 2 की तरफ और D जाता है 3 की तरफ। तो हमें यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से A का हर एक एलिमेंट B के डिफरेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। सपोज करें कि अगर A का एलिमेंट B के दो एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। सही है? इसका मतलब फंक्शन, ये देखें यहां पे A कनेक्टेड है 1 से, ये डोमेन है, ये रेंज। A पुट करते हैं तो 1 मिलता है, B पुट करते हैं तो 4 मिलता है, C पुट करते हैं तो हमें 2 मिलता है और D पुट करते हैं तो हमें 3 मिलता है। ये हो गया एक रिलेशन भी कह सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया। फंक्शन में लाजमी है कि डोमेन रिपीट ना हो। पहला एलिमेंट डोमेन कहता है, उसके बाद रेंज। तो जस्ट इमेजिन करें अगर ए कनेक्ट होता, जैसे यहां पे देखें अगर ए यहां से 2 की तरफ भी कनेक्टेड होता तो यहां पे A,1 लिखते, A,2 लिखते। तो यहां पे देखिए डोमेन रिपीट हो रही है, 2 भी रिपीट। यहां पे देखें पहला एलिमेंट सेम है, यहां भी पहला एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तभी होगा जब डोमेन रिपीट नहीं होगी। डोमेन रिपीट होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। चलते हैं अब इसके टाइप्स की तरफ। हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें सबसे पहले है पॉलिनॉमियल फंक्शन।
इसमें फंक्शंस ए टू बी लिखिए, मतलब ये एक मैपिंग है। ये हर एक फंक्शन में इस तरह की मैपिंग हमें लिखनी है। तो फंक्शंस p of x is equal to a0 plus a1 of x plus a2 of x square up to continue an x power। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन की एक ये डेफिनेशन है कि फंक्शंस मिला हुआ a टू b एक डोमेन मिली हुई है। तो यहाँ पे एक p ऑफ x फॉर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है a0 a1 x1 x2, जबकि a0 a1 a2 up to an these are the coefficients, कोएफिशिएंट ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल्स है x1 x स्क्वायर, these are the variables। तो this is called polynomial function। तो फंक्शन एक फंक्शन मैपिंग मिली हुई है डोमेन a टू b के दरमियान। अगर कोई भी फंक्शन इस p ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू an x पावर n, इसके दरमियान अगर इस तरह का कोई फंक्शन मिले हम उसको पॉलिनॉमियल फंक्शंस कहेंगे। कैसे पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, सपोज करें यहाँ पे x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9। तो देखा जाए तो ये एक पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। क्यों कि ये इस तरह की फॉर्म में है। इसके a0 a1 a2 यहाँ पे 1 है 2 है 14 है, और देखा जाए तो x³ है x स्क्वायर है x है और 9 है। इस तरह इसको x पावर 0 भी लिख सकते हैं, x पावर 0 1 के दरमियान है, वो लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन हमें मिला हुआ हो, कोई भी फंक्शन हमें अगर इस तरह की फॉर्म में मिला हुआ हो तो हम इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे। पॉलिनॉमियल का मकसद है मेनी पावर, मतलब पावर इसका 2 और 3 के दरमियान ज्यादा हो, 1 2 3 के 2 के ज्यादा हो तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस कहता है। ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं दूसरी एग्जाम। उसके बाद है लीनियर फंक्शन, ये हो गया। उसके बाद लीनियर फंक्शन। अब लीनियर लफ्ज की माना है विथ पावर 1, मतलब जिस भी वेरिएबल को पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शंस कहते हैं। The function with algebraic expression with 1, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, if the degree of polynomial is 1। मतलब पॉलिनॉमियल जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन होती है। तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1, मतलब पॉलिनॉमियल जो भी पॉलिनॉमियल हो उसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल लेते हैं x माइनस 1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री पावर 1 है, वेरिएबल की डिग्री पावर 1 है। लिखी जाए या ना लिखी जाए तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर पावर 1 है। तो लीनियर फंक्शन इसका मतलब ये हुआ
कि इसका इस एक्सप्रेशन का पावर 1 है, जिस भी पॉलिनॉमियल का पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हम जो भी फंक्शन डालें या जो भी फंक्शन इनपुट करें, सबसे पहले डोमेन फंक्शन लिखेंगे ए टू बी, जस्ट सपोज करें आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स सपोज करें ऑफ एक्स या एफ ऑफ आई, मतलब जो भी फंक्शन में हम वैल्यू पुट करें जवाब सेम आए उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करें ये एक फंक्शन है, एग्जांपल है, ये एक फंक्शन मिला हुआ है, जैसे इस करें फंक्शन, इस फंक्शन में अगर पुट करें 1, x की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 मिलेगा, x की जगह 2 पुट करें तो जवाब 2 आएगा। तो देखा जाए अगर f की जगह -1 पुट करें तो जवाब -1 आएगा। तो इसका मतलब ये है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो जवाब हमें बिल्कुल सेम आए, जैसे हमने पुट किया है वैल्यू उसी तरह जवाब आए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में कैसे, सबसे पहले फंक्शन में मैपिंग होगी, ए टू बी मैपिंग होगी, और इस फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू c का मकसद इस फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन में जो फंक्शन होगा किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, किसी ना किसी कांस्टेंट, सपोज करें एग्जांपल लेते हैं कौन सा, f ऑफ x इज इक्वल टू 9, ये कांस्टेंट है, फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब अगर हम फंक्शन में कोई भी चीज पुट करें, सपोज करें मैं फंक्शन में 1 पुट करूंगा तो 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, किस वेरिएबल में पुट करेंगे, कांस्टेंट सेम रहेगा। 2 पुट करेंगे फिर भी 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। माइनस पुट करेंगे, अगर -3 पुट करें सपोज करें 9 सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट मिला हुआ है, कांस्टेंट में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो कांस्टेंट हमें सेम आएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो। उसके बाद हमें जो टाइप मिला इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में मैपिंग होती है सबसे पहले फंक्शन टू बी, और यहां पे जो फंक्शन होता है f ऑफ -x इज इक्वल टू, वो अगेन बराबर आए x के, और यहां पे मैपिंग मिली है f ऑफ a टू b फंक्शन, और यहां पे